हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है, अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बखूबी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैथ्स सब्जेक्ट में एवरेज टॉपिक, औसत टॉपिक लेकर आ चुका हूँ मैं आपके लिए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपके पीवाईक्यू के साथ दे रखे हैं। जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश करने के साथ साथ थ्योरी और एमसीक्यू इतने अच्छे और इतने लाजवाब तरीके से बनाए गए हैं कि आपका हर एक क्लास का एनालिसिस इसमें मौजूद होने वाला है। तो आप भी कर रहे हैं पटवारी, जेल प्रहरी, बीएसटीसी भी और पीटीईटी या इत्यादि किसी भी राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी, तो जुड़ जाइए हमारे साथ क्योंकि आज का जो मैथ्स का सेशन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कहा भी गया है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकले ही नहीं। जो घर से निकले ही नहीं तो उन्हें मंजिल मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो अगर आप घर से निकल चुके हैं, आप मंजिल के लिए तैयार हो चुके हैं, तो आपको मंजिल मिलकर ही रहेगी। और इसी का राजस्थानी वर्जन है कि मंजिल मिल ही जाशी, मोड़ी बेगी ही सही। मंजिल मिल ही जाशी, मोड़ी बेगी ही सही, जालर तो वे है जगह घर से निकले ही नहीं। जो अब तक घर से निकले ही नहीं है वो जालर या गुमराह है। अभी तक गुमराह है वो जो घर से निकले ही नहीं। तो हम पहुंचते हैं अपने टॉपिक पर कि आज का टॉपिक है आपके औसत यानी एवरेज। तो आज का जो एवरेज टॉपिक है इसको हम एवरेज ना बनाकर स्पेशल बनाने वाले हैं, स्पेशल टॉपिक बनाने वाले हैं इस एवरेज टॉपिक को। इतना स्पेशल कि आप हर एक एग्जाम यानी जो आपके एसएससी तक भी इसमें शामिल है। आज हमने वो क्लास लिए लेने वाले हैं, वो क्लास आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आज दिन तक की। आज दिन तक में आपको जो भी आपके औसत की क्लास ली है आपने, उन सब में से स्पेशल क्लास आज की होने वाली है क्योंकि अभी तक तो आपके एवरेज की क्लास एवरेज ही रही होगी। आज आपके एवरेज की क्लास स्पेशल रहने वाली है। तो शुरू करते हैं कि औसत औसत होता क्या है आखिर। तो औसत का परिभाषा बात करें तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, यानी कि राशियों का योग करेंगे टोटल, जैसे कि 5 संख्या देगी। आपको बताया गया है कि औसत निकालना है कि 5 लोगों का आयु, 5 लोगों का वजन। इसी प्रकार आपको जो भी औसत निकालना है उनका वजन का योग, वजन आयु का योग प्लस सभी का प्लस कर लेंगे योग। और बाद में क्या करेंगे कि भाजक भाजक करेंगे राशियों की संख्या, यानी टोटल कितने 5 है, 6 है, 10 है, 11 है, जो भी है वो आपके भाजक में आ जाएंगे। इस प्रकार आपका औसत पता करेंगे। बात करें राशियों की संख्या की, अगर आपको पूछ ले कि आपके राशियों का योग इतना है और इसका औसत ये दे रखा है, एक्स इसका योग है, वाई इसका औसत है, आपको राशियों की संख्या निकालनी है। तो राशियों की संख्या के लिए आपको क्या करना होगा, राशियों की संख्या बराबर राशियों का योग अपॉन औसत, भाजक में क्या आ जाएगा औसत। और इसी प्रकार राशियों का योग निकालना है तो औसत इंटू राशियों की संख्या। राशियों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत को बराबर के इस साइड में भेज देंगे, जिससे आइए राशियों का संख्या इंटू औसत बराबर राशियों का योग आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नो आमो नो आम नो आमों का वजन 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45 और 48 ग्राम हो तो उनका उनका औसत वजन क्या है। ये सभी आपको जो आम का वजन दे रखा है, यानी एक एक अलग अलग आम का वजन है, इन सब का औसत वजन निकालना है। तो बहुत आसान तरीका अभी हमने बात कर ली है कि औसत बराबर राशियों की संख्या अपन राशियों की टोटल जो आपकी संख्या है उनका योग, यानी जैसे कि 50 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 62, ये सभी का योग बट्टा बट्टा में राशियों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी टोटल आम हो गए आपके 9 और वजन हो गया उनका टोटल 531। 531 अपॉन 9 यानी 59 ग्राम। तो ऑप्शन ए, चार ऑप्शन दे रखेंगे होंगे आपके 59, 58, 60 या इनमें से कोई नहीं, तो ए वाला ऑप्शन 59 ग्राम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने वो बेसिक प्रश्न था, बहुत ही ज्यादा बेसिक प्रश्न रहने वाला था वो। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे कि किसी कक्षा में 15 छात्रों का वजन 18 किलोग्राम है और 10 छात्रों का औसत वजन 12 किलोग्राम है। तो बताओ कि कक्षा में छात्रों और छात्राओं की औसत वजन क्या है। तो यहाँ पर औसत वजन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, छात्रों के औसत वजन की बात हो रही है। 18 किलो औसत वजन हो जाएगा आपके छात्रों का, और छात्राओं का औसत वजन 12, यानी 10 छात्राएं हैं तो उनका औसत वजन हो जाएगा आपके 12 और 15 छात्रों का औसत वजन हो जाएगा 18। तो पूरा हल करेंगे, इनका क्या करना पड़ेगा,
ऑप्शन दे रखे हैं 15.6 किलो, 15 किलो, 14 किलो और 13.6 किलोग्राम। बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर कि जब किसी प्रश्न में, एक नोट भी दे रखा है इस प्रश्न के साथ में, कि जब किसी प्रश्न में औसत वजन या औसत आयु दी हो, अधिकतर आपको किसके बारे में पूछेंगे, औसत निकालना है तो किसके बारे में पूछेंगे, एक तो हो जाएगी आपके सबसे महत्वपूर्ण आयु। आयु यानी ये अगर 15 छात्रों की आयु इतनी है तो 10 छात्रों की आयु ज्ञात कीजिए, ऐसे अलग अलग प्रश्न से प्रकार से पूछेगा। और आपको जैसे औसत कैसे, कि औसतन मैंने एक टॉपिक को कंप्लीट करने में औसतन 4 दिन लगाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी मैंने 3 दिन भी लगाए होंगे, कभी 4 दिन और कभी 5 दिन भी लगाए होंगे, तो इन सबका औसत कितना आ जाएगा आपके पास, 4। इस प्रकार से औसत आयु निकालते हैं, औसत वजन निकालते हैं। औसत आयु और औसत वजन का निकालने का एक ही फॉर्मूला है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये औसत का मतलब होता है एक का या प्रत्येक का, यानी हर एक प्रत्येक का अलग अलग प्रकार से जोड़कर हम एक बताने वाले हैं। तो 15 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा, हमने अभी बात करी कि 15 छात्रों का एक, यानी जो औसत वजन है वो हो गया आपके 18। तो टोटल 15 का कितना हो जाएगा, 15 × 18 यानी 270 किलोग्राम। 270 किलोग्राम आपके छात्रों का वजन हो जाएगा, ये हो गया आपके छात्रों का। किसका हो गया ये वजन, 270 किलोग्राम आपके हो गया छात्रों का वजन। छात्राओं का वजन देखेंगे हम, 10 छात्राएं हैं और उसमें से आपके 12 किलोग्राम आपके प्रत्येक छात्रा का वजन औसत दे रखा है। तो 10 × 12 कर लेंगे, 120 ग्राम। 120 ग्राम आपके आ जाएगा छात्रों का टोटल, टोटल किलोग्राम में वजन आ जाएगा आपके छात्राओं का। किसका वजन आ जाएगा, ये छात्राओं का, वो आ गया छात्रों का। यानी इन दोनों को अब क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। छात्रों और छात्राओं के वजन को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये पहले हम संख्या जोड़ लेते हैं कि 15 + 10 बराबर 25 छात्र। टोटल छात्र कितने हो गए, 15 + 10 बराबर 25। और टोटल वजन हो गया आपके 270 + 120, यानी छात्रों का वजन और छात्राओं का वजन टोटल 390 किलोग्राम आ गया। 390 किलोग्राम टोटल वजन हो गया, कुल विद्यार्थी हो गए 25, यानी 390/25। 390 के भाजक में आ जाएंगे 25, तो इससे आपके आंसर आ जाएगा 15.6 किलोग्राम, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 15.6 किलोग्राम। क्या आपने भी ये सोल्व कर लिया था, अगर सोल्व कर लिया तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न रहा कि आठ आठ टीवी 7 रेडियो का मूल्य, टोटल मूल्य दे रखा है 8 टीवी और 7 रेडियो का प्लस करके मूल्य दे रखा है आपके 27,350 रुपए। 27,350 रुपए है। यदि एक रेडियो का औसत मूल्य 250 रुपए है, तो बताओ कि एक टीवी का औसत मूल्य क्या होगा। एक रेडियो का औसत मूल्य आपके 250 रुपए दे रखा है, तो एक टीवी का औसत मूल्य पूछ रहे हैं हमें, टोटल दे रखे हैं 8 टीवी और 7 रेडियो का मूल्य 27,350। तो एक बार आपको ऑप्शन देखेंगे कि 4,000, 3290 रुपए, 3200 रुपए और 1500 रुपए। तो यहाँ पर हल देखेंगे पूरा हम। हल दे रखा है, एक रेडियो का औसत मूल्य हमें दे रखा है 250 रुपए, यानी 250 रुपए एक रेडियो का औसत मूल्य है। और 7 रेडियो का मूल्य हो गया इसे 250 × 7, यानी टोटल रेडियो कितने हो गए आपके 7, और एक रेडियो का औसत मूल्य हो गया आपके 250 रुपए। तो 250 × 7 करेंगे, 1750 रुपए टोटल आ जाएंगे। यानी ये आ गया आपके रेडियो का मूल्य। ये किसका मूल्य आ गया आपके, रेडियो का मूल्य आ गया। अगर बात करें टीवी की, तो केवल 8 टीवी का मूल्य, अब सिर्फ इसमें 7 रेडियो माइनस कर लेंगे, ये सिर्फ टीवी का मूल्य है। तो 27,350 आपके टोटल, यानी टीवी और रेडियो का मूल्य हो गया। और इसमें से हम 1750 आपके रेडियो का माइनस कर लेंगे, रेडियो का माइनस कर लेंगे 1750, और ये टोटल हो गया। तो इसलिए 25,600 रुपए किसके आ गए, टीवी के। 25,600 रुपए आपके 8 टीवी के आ गए। तो 8 टीवी का अगर हमें ज्ञात करना है, तो एक टीवी के लिए औसत मूल्य क्या हो जाएगा, 25,600 अपॉन 8। 25,600 में हम भाग दे देंगे 8 टीवी का, यानी एक टीवी का मूल्य आ जाएगा आपके 3200 रुपए। एक बार वापस देख लीजिए कि एक रेडियो का औसत मूल्य दे रखा है हमें 250 रुपए, और 7 रेडियो का मूल्य इससे हम ज्ञात करेंगे कि 250 × 7, यानी एक रेडियो का अगर 250 है, तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7, सातों के साथ 250 हम जोड़ लेंगे या फिर 7 से गुणा कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1750, यानी ये आ गया आपके टोटल रेडियो का मूल्य। टोटल मूल्य आपके पास था 27,350, जिसमें से रेडियो का माइनस 1750 कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 25,600, जो आपके टीवी का मूल्य है। टोटल टीवी का मूल्य यानी 8 टीवी के मूल्य का आ गया आपके 25,600 रुपए। इससे आपके एक टीवी का औसत मूल्य निकालना है, तो 25,600 में हम 8 का भाग दे देंगे, यानी कि एक एक टीवी का टोटल, हम 8 टीवी का मूल्य हमारे पास है 25,600, और 8 एक टीवी का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 8 का भाग दे देंगे, जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3200 रुपए। यानी 3200 रुपए, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके 3200 रुपए।
₹3200 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 छात्रों की औसत आयु, 10 छात्रों की औसत आयु देखिए, वजन, मूल्य, टीवी, आपके आयु जो भी आने वाला है, हर एक प्रकार का आज आपको प्रश्नों का समावेश यहाँ पर किया गया है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको, और बढ़ता रहना है, प्रश्नों का मेहनत करते रहनी है, क्योंकि गणित को आप जितना सोल्व करोगे, जितने प्रश्न आप सोल्व करेंगे, आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। हर एक मैथ्स का एक ही नियम है। मैथ्स कहती है कि मुझे सोल्व करो, तभी अब मैं आपको कंफर्म आऊंगी। रटना, मैथ्स में रटना तो नाम ही नहीं है। मैथ्स में रटना नाम ही नहीं है। इसको सोल्व करते जाओ, सीखते जाओ, लिखते जाओ, सीखते जाओ। इसका एक ही मेथड है सीखने का कि इसको बार बार इसका प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज इसकी करो। जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वैसे आपको इसकी मैथ्स की एक्सरसाइज करनी होगी। 10 छात्रों की, प्रश्न की ओर लौटते हैं। 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। 5 नए छात्र आ जाने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष जोड़ देंगे। वर्ष जोड़ना है, मतलब डायरेक्ट क्या करना है आपको, 20 + 21, सॉरी 20 + 1 यानी 21 हो गया। और आगे हम बात करेंगे। तो बताओ, 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? 23 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष और 24 वर्ष। तो यहाँ पर हम हल देखेंगे कि हल क्या है इसका। हल देख रखा है, 10 छात्रों की कुल आयु हो जाएगी आपके 20, तो इसकी औसत आयु दे रखी है एक छात्र की, और टोटल छात्र है आपके पास 10, यानी 20 × 10 कितने हो जाएंगे? 200। 200 वर्ष आ जाएंगे आपके टोटल 10 छात्रों की, यानी जो पुराने छात्र थे 10, पुराने जो 10 छात्र थे आपके, उनकी आयु आ गई आपके 200 वर्ष। और जो 5 नए छात्र जोड़े गए, नए छात्र जोड़े गए, उनमें से इनको जोड़ने पर क्या होगा, 15 छात्रों की औसत आयु आ जाएगी। 15 छात्रों की औसत आयु यानी 20 + 1, हमें बोला है कि एक वर्ष की आयु जोड़नी है उसमें सिर्फ, तो 21 वर्ष टोटल हो गए। अभी तक 15 छात्रों की औसत आयु कितनी आई अपने पास? 21 वर्ष। बात करते हैं कुल आयु की, तो 21 × 15 हो जाएंगे, क्योंकि 21 वर्ष इनकी एक एक छात्र की आयु है, ये 21 वर्ष। तो 15 छात्रों की आयु कितनी हो जाएगी? 315 वर्ष, यानी टोटल कर लेंगे हम 21 × 15, 315 वर्ष। तो नए विद्यार्थियों की आयु क्या हो जाएगी? 315 माइनस 200 डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यह आ गई आपके 15 छात्रों की, और ये 10 छात्रों की आयु पहले से है हमारे पास है। तो 315 माइनस 200 गए तो 115, 115 वर्ष आपके आ गए 5 वर्षों की आयु, सॉरी 5 छात्रों की आयु आ गई आपके पास 115। तो एक छात्र की आयु निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 115 में 5 का भाग लगाना डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है इसमें, समझने जैसा ही नहीं। टोटल राशियों की संख्या का योग कर लेंगे और टोटल राशियों की संख्या का भाग दे देंगे। इससे आपके आंसर आ जाएंगे औसत का। 115/5 किया तो डायरेक्ट 23 वर्ष आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 23 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा कि 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत आपके 18 है, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए। यानी आपके पास 12 संख्या है। टोटल कितनी संख्या है? 12 संख्या है, उनका औसत आपके पास 18 दे रखा है। तो यदि प्रत्येक में आपको 3 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या है? नया औसत निकालना है 20, 80, 28 या 21। तो यहाँ पर करना होगा आपको कुल योग करना होगा 18 × 12, क्योंकि हमारे पास 12 संख्या है, एक एक संख्या का औसत कितना है? 18। तो 18 × 12 यानी 216। 18 × 12 कितना हो गया? 216, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर। अगर हम प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे, यानी 12 संख्या है, एक एक संख्या में 3 3 जोड़ेंगे, यानी 12 से इसको 3 को गुणा कर लेंगे डायरेक्ट। आप भले ही 12 एक एक संख्या में 3 3 जोड़ कर देखेंगे तो 36, 36 आएगा, और 216 में हमें क्या करना है? 36 को ऐड करना है। तो नया योग कितना आ गया आपके पास? 252। 252 नया योग आ गया। आपको क्या करना है कि 252 में आपको क्या करना है? 12 का भाग देना है। 252 में 12 यानी 12 संख्याओं का भाग देंगे तो 21 आपके आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। इसका एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक ये है कि आपको यदि यदि बोल रहे हैं कि पहले से औसत है आपके पास 18, और प्रत्येक में 3 जोड़ना है, तो डायरेक्ट 18 में 3 जोड़ दो आप। आपको कुछ नहीं करना है, 18 में 3 जोड़ना है सबसे पहले। ये आपके आंसर आ गया कितना? 21। 18 में 3 जोड़ने पर आपके 21 आंसर बिल्कुल करेक्ट, डी वाला आंसर आ गया है। डायरेक्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, आपका समय बचेगा एग्जाम में, क्योंकि आपको 150 प्रश्न करने होते हैं 150 मिनट में, यानी 1 मिनट में एक प्रश्न गणित का सोल्व करना कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए आपको ट्रिक का सहारा लेना ही पड़ेगा मेरे भाई। दोस्तों, आपको अगर ट्रिक का सहायता लेनी है, तो सीखनी ही होगी उसको रटने के लिए। हर एक ट्रिक को रटने के लिए अलग अलग कोई मेथड नहीं है, आप सीखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा प्रश्न। 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया है, परंतु बाद में पता चला, पहले निकाला कि 40 संख्याओं का औसत तो आपके 28 है, फिर पता चला कि आपको एक संख्या थी 39, यानी 39 के स्थान पर आपने पढ़ ली उसको 79।
39 के स्थान पर 79 बदली है, तो बताओ सही औसत क्या है। डायरेक्ट क्या करना है, 79 में से 39 को माइनस करना है, 40 आ जाएगा। बढ़ते हैं हम एक बार उत्तर की ओर तरफ। ऑप्शन दे रखे हैं 30, 59, 41 और 27। कौन सा राइट होने वाला है आप कमेंट में जरूर बताइए पहले हल करके। कुल कुल आपको 28 दे रखी है। 40, 40 यानी कि आपको क्या प्रश्न में दे रखा है कि 40 संख्या का औसत आपके 28 है, यानी औसत यहाँ पर 28 है, संख्या है 40, यानी 28 इंटू 40 कर लेंगे 1120। 1120 इसका आ जाएगा कुल। तो बात करें अगर अधिक जोड़ लिया गया, अधिक कितना जोड़ा है हमने अभी बात करी, 79 माइनस 39 यानी 40। 40 हमने ज्यादा जोड़ दिया है, तो 40 ज्यादा जोड़ लिया तो क्या करना पड़ेगा, 1120 माइनस 40 कर लेंगे। 1120 माइनस 40 कर लेंगे डायरेक्ट, जिससे आपके पास आ जाएगा 1080। 1080 आ जाएंगे। और आपको अब सही सही औसत निकालने के लिए क्या करना होगा, 1080 में आपको 40 का भाग देना है। आंसर आ जाएंगे आपके 27, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। एक बार वापस देख लीजिए क्या किया हमने, कि सबसे पहले हमें दे रखा था कि 40 संख्याएं हैं हमारे पास, 28 इनका औसत पहले से निकाल लिया गया है। पर बाद में पता चला कि यहाँ पर 39 की जगह इन्होंने 79 पढ़ लिया, यानी कि 40 ज्यादा जोड़ लिया है। तो सबसे पहले हम टोटल इनका औसत निकालेंगे कि संख्याओं का औसत कितना है। तो औसत हमारे पास 28 था, तो 40 इंटू 28 किया, 1120 आया। इसमें हमने 40 को माइनस कर लिया, यानी 1080 आया। फिर 1080 में हमने क्या किया, 40 का भाग लगा दिया। तो डायरेक्ट इसका क्या आ गया आंसर, 27, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। कितना सरल, कितना जल्दी, कितना फटाफट तरीके से इसको हल करना है, ये आपके गणित का प्रश्न लगभग सबको जो तैयारी कर रहे हैं सबको आएंगे। पर कितने समय में, कितना जल्दी और कितना सटीक तरीके से उसको हल किया गया है, ये देखना और ये चेक करना ही हमारे एग्जामिनर का काम होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55, 49, 67, 47, 22 का योगात्मक माध्य क्या है। 55, 48, 47, 68। तो यहाँ पर उत्तर दे रखा है 55, इन सबको प्लस कर लेंगे। जो भी संख्या दे रखी है हम इन्हें प्लस कर लेंगे, यहाँ पर कोष्टक लगा देते हैं, क्योंकि नियम बोर्डमोस नियम आपने पढ़ा ही होगा। गणित का मेन मेन नियम आपका है बोर्डमोस नियम, जो आपके जोड़ बाकी को सिखाता है। बोर्डमोस नियम आपने जरूर पढ़ रखा होगा, ये सामान्य बेसिक गणित में आता है। बेसिक गणित का नियम है बोर्डमोस नियम। इसमें आपको भाग और गुणा सबसे पहले करना है, प्लस माइनस बाद में करने होते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर ये कोष्टक नहीं लगाओ तो आपके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 22 में पहले 5 का भाग लग जाएगा, फिर ये प्लस होंगे। तो इसके लिए इसको कोष्टक लगाना है, इन सबको जोड़ना है, फिर 5 का भाग लगा देना है। राइट आपके आंसर आ गया 48, यानी बी वाला राइट आंसर हो गया। बी वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा कि 28, 37, एक्स और 68 क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है आपके पास 28, 37, एक्स और 68। एक्स और 68 यानी यहाँ पर क्या निकालना होगा हमें, देखते ही पता चल रहा है कि एक्स का मान, इनका औसत हमें दे रखा है कि 35 है। और बताओ एक्स का मान क्या है। देखिए एक्स का मान निकालना है, यानी 29, 7, 12 और 22, ये मान निकालने हैं हमें। कौन सा राइट होने वाला है ये निकालना है इनमें से। तो इनका भी डायरेक्ट क्या करना होगा, राशियों का योग, यानी 28 प्लस 37 कर लेंगे, एक्स प्लस 68 कर लेंगे, जो भी आएगा उसमें 4 का भाग लगा देंगे डायरेक्ट। और 35 आंसर, 35 आंसर, क्योंकि औसत दे रखा है हमें 35, 35 बराबर में आ जाएगा। फिर इनको जोड़ने पर हमें आया 133, यानी 133 प्लस एक साथ में है ही, और 140 हो गया, क्योंकि डायरेक्ट ये आंसर इससे गुणा हो जाएगा। क्या हुआ, 4 35 से गुणा हो गया 140। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 140 माइनस 133। तो यहाँ पर 7 आंसर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और आप समझ लीजिए कि तीनों ये संख्याएं दे रखी थी, इनको जोड़ लिया, प्लस एक्स कर लिया, बराबर में 35 रखे, अपोन में भाजक 4 कर लिया, क्योंकि 4 संख्याएं थी। और चारों संख्याओं का वापस 4 का इधर के 35 से गुणा कर लिया। 4 का 35 से गुणा करने पर हमें 140 प्राप्त हुए, और इनको जोड़ने पर 133। तो 140 माइनस 133 कर लिया, तो एक्स बराबर आ गया अपने पास 7। एक्स बराबर क्या आंसर आया, 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 100, 51, 50.5 और 49.5। तो औसत दे रखा है आपके पास। सूत्र क्या है इसका, n+1/2। n+1/2 यानी जो संख्या है वो हो गई आपकी n। तो यहाँ पर n क्या है अपने पास, 100, यानी 100 प्लस 1/2, यानी 101/2 कर देंगे तो डायरेक्ट 50.5।
आपको निकालने के लिए नहीं बैठना है, ट्रिक ट्रिक से सोल्व करना है। पहले 10th तक हमने निकाल लिया, हर एक को जोड़ जोड़ कर, घटा घटा कर, भाग देकर, गुणा करके, ये सब ही करके। अब कंपटीशन में मेरे भाई वो नहीं करना है आपको। इसके लिए आपको ट्रिक का सहारा लेना ही होगा। बहुत बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, ट्रिक से आप सोल्व करेंगे तो आपको बहुत जल्दी चुटकियों में हल हो जाएगा। आप ट्रिक की सहायता लिए और जल्दी से जल्दी हर प्रश्न को सोल्व कर ले, ताकि आपके अगले प्रश्न के लिए आपके पास समय बच सके। तो यहाँ पर औसत निकालने के लिए हमने कौन सा सूत्र लगाया? n+1 भाजक 2 बराबर 101/2 हो गया, और 50.5, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया यहाँ पर। 50.5 आंसर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंक गणितीय माध्य क्या हो गया? औसत। औसत ना बोलकर आपको प्रश्न में ये भी पूछ सकता है, औसत ना पूछकर आपको प्रश्न में यह भी पूछ सकता है कि 10 पूर्ण संख्याओं का अंक गणितीय माध्य क्या होगा? अंक गणितीय माध्य भी पूछ सकता है आपको। 5, 4, 5.5 और 4.5 आंसर दे रखे हैं आपको, चारों के चारों। यार में इनमें से राइट कौन सा होने वाला है आपको पता करना है। हल भी सामने दे रखा है, आप देख लो एक बार। औसत औसत बराबर 0+1+2+3, इस प्रकार से 10 तक। 10 पूर्ण संख्या लेनी है, यानी पूर्ण संख्या। जीरो भी एक पूर्ण संख्या है, तो 10 तक नहीं लेकर हम 9 तक ही लेंगे, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है। टोटल करेंगे तो 10 हो जाएगी, भाग दे देंगे 10 का, सबको जोड़ेंगे। जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? 10 × 9 यानी 90। ये डायरेक्ट सूत्र भी है इसका, कि अगर आपको एन पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे आप? एन इंटू कोष्टक में n+1, कोष्टक में क्या आ जाएगा? n+1। ये आपके टोटल n संख्याओं का, n पदों का, n पूर्ण संख्याओं का, सभी का योग हो जाएगा। क्या आएगा? n इंटू कोष्टक में n+1, ये सभी योग हो जाएगा। यहाँ पर 90 आ जाएंगे, और 90 में हम 2 का भाग लगाकर 10 से गुणा करेंगे तो 4.5, यानी डी वाला आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके। 10वें प्रश्न का डी वाला आंसर बिल्कुल राइट प्रश्न आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि जिनके पास सिक्के थे। बहुत ही गजब का ये कोड दे रखा है आप, कि जिनके पास सिक्के थे वो मजे से बिकते रहे बारिश में। कि क्या बात कही है? कि जिनके पास सिक्के थे वो मजे से बिकते रहे बारिश में, पर जिनकी जेब में नोट थे वो छत की तलाशते रह गए। यानी जिनके जेब में सिक्के थे वो तो आराम से बारिश में बिके, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आखिर क्यों ही पड़ेगा? क्योंकि उनके जेब में तो सिक्के हैं, जो गलने वाले थे नहीं। तो फिर जिनकी जेब में जो नोट थे वो छत की तलाश में इधर उधर घूमते रहे, उनको सुख चैन शांति आराम नहीं मिलने वाला है, किसी भी बारिश में चले जाओ। इसलिए आराम से रहो, छोटी जिंदगी सुखी जिंदगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गए आपके? 2, 3, 5, 7 और 11। ये आपके हो गए पांचों के पांच प्रथम अभाज्य संख्या है। देखिए सामने दे भी रखा है, 2, 3, 5, 7, 11, 5 अभाज्य संख्या है। इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर 28 प्राप्त हो रहा है, और 5 का भाग दे देंगे तो 28 में 5 का भाग देने पर 5.6, यानी ऑप्शन 4 दे रखे हैं, 4, 5.6, 6.5 और 7। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5.6। 5.6 बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आज आपका औसत औसत कंप्लीट होने वाला है। औसत टॉपिक मैथ्स में जो आपका है, कंप्लीट टॉपिक होने वाला है आपका। एनालिसिस के साथ आपको बताया गया है कि हर एक आपको प्रश्न, हर एक प्रकार का आपको जो प्रश्न मिलने वाला है एग्जाम में, आप पहले से उससे रूबरू यहाँ पर हो जाएंगे। आपके सामने, नजरों के सामने एक बार वो प्रश्न होकर निकल जाएगा। औसत क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, जिसका औसत निकालना है, आयु का, वजन का, जिसका औसत निकालना है, आपको मिल जाएगा यहाँ पर पहले आपको। 12वां प्रश्न दे रखा है, देखिए 50 तक सभी सम संख्या हो। देखिए सम विषम भी आ जाएगा, इवन ओड, हर एक प्रकार का आपको प्रश्न मिलने वाला है सबसे पहले यहाँ पर। फिर एग्जाम में, पहले एक बार एग्जाम में देखने से पहले यहाँ पर आप देख लेंगे इन प्रश्नों को, तो आपको वहां पर बिल्कुल आइडिया होने वाला है। 1 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है, तो आप 15 से 30 सेकंड में उसको हल कर लेंगे। प्रश्न क्या दे रखा है कि 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है? 12, 13, 26 और 15। इसके लिए भी एक नोट है कि एन सम संख्याओं का योग, अभी हमने बात कर ली कि एन सम संख्याओं का योग x+1, यानी x+1 कोष्टक में आ जाएगा। एन विषम संख्याओं का योग x² कर लेंगे, x²। तो हमें पूछा गया है कि 50 तक की कुल सम संख्या है, 50/2 कर लेंगे, क्योंकि हमें पूछा है कि 50
तक की सम संख्या है, यानी एक संख्या विषम आएगी, एक सम यानी टोटल संख्या, यानी दो का भाग दे देंगे आधी, यानी आधी इनकी सम आ जाएगी, आधी विषम। तो यहाँ पर 25 संख्याएं हैं जो आपके सम संख्या है, और 50 तक सम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, एक्स कोष्टक में एक्स प्लस वन, यानी 25। एक्स बराबर क्या आ गया 25, और एक्स प्लस वन यानी 26। 25 × 26 करेंगे 650, और औसत आ जाएगा इनका 650/25, यानी बराबर 26 आंसर, राइट आंसर। 12 13 26 15 में से 26 बिल्कुल राइट आंसर, सी वाला आंसर बिल्कुल लॉक कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 300 तक की सभी सम संख्याओं का योग, 300 तक की सभी सम संख्याओं का योग पूछा है। 20,650, 22,650, 24,650 या 18,650। तो यहाँ पर x बराबर दे रखा है 300/2, यानी 300/2 क्यों किया, क्योंकि हमने सम संख्याओं के कारण सम संख्या निकालनी है, यानी इनकी आधी सम होगी आधी विषम, यानी 150 सम संख्या है, सम संख्याओं का योग 150, 150 प्लस वन यानी 150 × 151। तो यहाँ पर आंसर आ गया 22,650, 22,650, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो गया 22,650। आपको पूछ ले 300 तक की, 400 तक की, 500 तक की, हर एक देखिए ये एक आपको टाइप दिया है, ये प्रश्न का आपको टाइप दिया गया है कि इस प्रकार से आपको प्रश्न वहां पर सामने मिलेंगे। तो रणनीति यहाँ से बनानी है आपको, कौन सा प्रश्न मिल सकता है, कौन सा प्रश्न नहीं मिल सकता है, हर एक प्रश्न को एक बार रूबरू हो जाए, एक बार उनको सोल्व कर लो। एक बार क्या, मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ पर जैसे प्रश्न में दे रखा है 300, तो 400, 100, 200, 500, 1000, 10,000, इतना बड़े बड़े संख्या रख के आप सोल्व कर लो एक बार, ताकि आपके दिमाग में जो सोल्व एक बार हो गया वो बाद में मुश्किल नहीं पैदा करने वाला है आपके लिए। एक बार आपको सोल्व करना है, जरूर जरूर और जरूर करना है, ताकि आपके लिए बाद में कोई मुश्किल पैदा ना हो। मुश्किलें पैदा ना हो इसके लिए क्या करना होगा, पहले से उसकी तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है, 50.5, 50, 49.5 और 49। तो विषम संख्या कितनी हो जाएगी, भाजक दो, 100/2 यानी 50, 50 विषम संख्या है, तो औसत भी क्या हो जाएगा 50 ही होगा ना। 50 विषम संख्या है तो उसका औसत हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 से 63 के बीच, 11 से 63 के बीच सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 80, 40, 37, 72। देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, खेलेगा आपके साथ लैंग्वेज में, भाषा के साथ खेलेगा कि 11 से 63, 11 से 63 का मतलब क्या हो गया, सम संख्या यानी 12, 11 के बाद सम संख्या आएगी 12, और 63 से पहले यानी 62, इन दोनों की सम संख्याओं का औसत पूछा है हमें। तो जब पदों का अंतर समान हो तो औसत प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, यानी 12 + 62। अभी हमने बात कर ली है कैसे आया ये, 12 + 62/2 यानी 74/2 बराबर आंसर आ गया 37। कैसे आया कि 11 से 63 के बीच सम संख्याओं के लिए कहा है, तो सम संख्या कौन सी हो गई, 12 और 62। 12 और 62, यहाँ 11 और 63 को हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 12 और 62 है हमारे लिए सम संख्या, ये दोनों विषम संख्या है। सम संख्या की बात करिए कि 12 से 62, कोई सा भी ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। हर एक प्रश्न को आप पहले देख लीजिए, सोल्व कर लीजिए, और आपके लिए ये कोई नया प्रश्न नहीं रहने वाला है, ऐसा कर लीजिए उस प्रश्न को। एवरेज टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर आंसर सी यानी 37 आंसर आ गया है। और ये टॉपिक आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला था, जो पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए आपको कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।